सो ब्रो, लॉयड स्टील के बारे में देखो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ बताऊँ। देखो, सबसे पहली चीज़ आप ना ये देखो, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट है ना वो देखो। ईयरली पे मैं गया, इसका देखो कितना था। 2018 में 2 करोड़, 2019 में 3 करोड़, 2020 में 2 करोड़, और उसके बाद 2021 में देखो कम हो गया। ठीक है, 2 करोड़ से कितना हो गया, 50 लाख। आधे का भी आधा हो गया प्रॉफिट 2021 में। ठीक है, इसकी नेटवर्थ की बात करते हैं। नेटवर्थ देखो लगभग लगभग एवरेज है। नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि पूरी कंपनी की कीमत एक्चुअल में भी कितनी है। ठीक है, 113 करोड़ है। रिवेन्यू देखो इसका थोड़ा बड़ा है, लेकिन लास्ट टाइम आप देखो घट रहा है। 2000 मार्च 2021 में घटा, जून 2021 में घटा, सितंबर 2021 में भी घटा, कम हुआ। ठीक है, रिवेन्यू में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ इसको। तो देखो, एक टाइम था जब इसे ख़रीदना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर देखो कंपनी की ग्रोथ अगर लगातार बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है ग्रोथ, प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, उसके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो जायज़ है। लेकिन खाली प्राइस ही बढ़े जा रहा है, प्राइस ही बढ़े जा रहा है, फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो उसका जो प्राइस है वो महंगा हो रहा है धीरे धीरे, और आप उसे महंगे में ख़रीद रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर उसे यहाँ पे ख़रीदा है, देखो यहाँ पे 15 रुपये पे, 14 रुपये पे जब वो गिर रहा था, तो आपने बहुत बेवकूफ़ी करी है। बेवकूफ़ी नहीं करी है अगर यहाँ पे ख़रीद के आपने ऊपर कहीं पे सेल कर दिया। और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी आपकी तब होगी जब आप इसे अभी 19 रुपये पे ख़रीदोगे। तो देखो, आपको पता है ख़रीदने में कोई बुराई नहीं है, ख़रीद लो आप इसको। लेकिन दिक्कत पता है कब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आजकल में से ख़रीदना चाहते हो ना, जब देखो, जब जिस दिन ऊपर जाता है ना, देखो जिस दिन ऊपर जाता है उस दिन आप इसे कोशिश करते हो ख़रीदने की, तो क्या आप इसे ख़रीद पाते हो? नहीं ख़रीद पाते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इतनी सारी अमाउंट में ख़रीदने के लिए ऑर्डर डाल दिए होते हैं, तो आपको नहीं मिल पाता स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने लाखों में डाल रखे रहते हैं बाय करने के लिए। 20 लाख, 30 लाख, कभी कभी तो करोड़ में भी डाल रखे रहते हैं लोगों ने। तो इसलिए आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, अब आप एक एग्ज़ाम्पल ये लेके चलो कि बाई चांस अगर किसी बंदे ने, ठीक है, जैसे मान के चलो अभी ऊपर 1970 पे आ गए, ठीक है, या बीच में एक बार 15 रुपये पे से नीचे आ गया था, 14 रुपये 20 पैसे। अगर इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल कर दें, देखो आपने क्या किया, उस दिन ख़रीदा आपने, जिस दिन 14 रुपये 20 पैसे था, जिस दिन 13 रुपये 50 पैसे था, आपने ख़रीदा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में बेच रहे हैं, तो आप ख़रीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, अगर इस दिन पे, जब ये 14 रुपये 20 पैसे था, ये जब 14 या 13 रुपये 50 पैसा, इस दिन पे अगर आप बेचने की कोशिश करोगे तो आपसे एक भी स्टॉक नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आपसे पहले बिड लगा चुके हैं मार्केट प्राइस पे, मतलब कि जितने में बिक रहा है वो लोग बेच रहे हैं। और वो जो बेचते भी है ना, तो वो लाखों के अमाउंट में बेचते हैं, मतलब कि 20 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, ऐसे बेचते हैं। तो आपका शेयर कहीं बिकेगा ही नहीं, आपका नंबर आएगा ही नहीं। अब आप देखो, इतनी तेज़ी से देखो ये ऊपर बढ़ गया। ठीक है, अगर बाई चांस ये मान के चलो कभी किसी दिन ये गिरना शुरू हो जाए, जैसे धीरे धीरे बढ़े ज़्यादा बढ़े ज़्यादा, किसी दिन ये अगर गिरना शुरू हो जाए, तो आपको पता है ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये स्टॉक कभी बिके ही ना। और हो सकता है पता नहीं कब आए आपका नंबर। जैसे मान के चलो अभी 19 रुपये पे है, हो सकता है आपका नंबर 14 पे आए, हो सकता है आपका नंबर बिकने का 10 रुपये पे आए। ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। अगर देखो आपने 5 रुपये 4 रुपये पे ख़रीद रखा है, ठीक है, ये देखो वापस पता है कितने तक आ सकता है। ये लगभग लगभग जब गिरेगा तो ये 7 रुपये 8 रुपये तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा ये। लेकिन अगर आपने 19 पे ख़रीदा है तो आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी गिर सकता है, और जिस दिन गिरेगा उस दिन आप बेच नहीं पाओगे। ठीक है, उस दिन आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आएगा नो सेलर, ये लिखा हुआ आएगा, और आपका जो स्टॉक रहेगा वो आपके पास रहेगा, उसकी कीमत दिन प्रतिदिन घटती रहेगी। आपका पैसा आप निकाल भी नहीं पाओगे। इनफैक्ट कि आप ये मान के चलो कि आपने 19 रुपये का शेयर लिया, 1,000 शेयर आपने ले लिए, ठीक है, यानी कि 19,000 आपने खर्च कर दिए। अब आपके पास एक भी बायर नहीं है, आप उसको 17,000 में भी नहीं बेच पाओगे, आप उसे 15,000 में भी नहीं बेच पाओगे। आपका पैसा है ना जो, वो अटक जाएगा एक तरीके से। अब वो तभी बिकेगा जब कोई ख़रीदेगा। तो सिर्फ आपको इतना बोलना चाहूँगा कि ये भी टाइम बिल्कुल सही नहीं है ख़रीदने का। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल गिरेगा या कल उठेगा या कल गिरेगा, वो सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ
कि मेरे पास भी था ऑप्शन खरीदने का। देखो मैंने कब खरीदा था, 8 नवंबर को, ठीक है। तो मेरी आंखों के सामने दिन प्रतिदिन देखो बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था मेरे सामने बहुत बड़ा, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। पता है क्यों? उसकी वजह क्या थी देखो, इसकी जो बुक वैल्यू है, देखो बुक वैल्यू, ठीक है, इसकी अब 14 रुपये हो चुकी है। उस टाइम भी 7 रुपये थी, प्राइस चल रहा था, मतलब बुक वैल्यू उसकी उस टाइम पे भी 1 रुपये 28 पैसे थी, और पीबी रेशियो जो इसका था वो 7 पे आ गया था, ठीक है। पी रेशियो देखो, देखो P/E लिखा है ना, PE रेशियो लिखा है 3357, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इसको, इसकी इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलता है वो है 0.45%। यानी कि आपने मान के चलो कि इसमें आपने 100 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है, तो इसमें कितना लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा है 0.45%, 45। तो आपको 100 रुपये खर्च करोगे ना, मतलब आपने 100 रुपये के स्टॉक खरीद रखे ना, तो आपको 45 पैसे का फ़ायदा होगा उसमें। ये मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का। अर्निंग पर शेयर है इसका 0.1, तो यहाँ पे भी एक शेयर पे आप 1 पैसा कमाओगे। यानी कि अगर इसका 20 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये के स्टॉक पे आप कमाओगे 1 पैसा। 15 रुपये का शेयर है तो आप कमाओगे 1 पैसा। तो कम है, ठीक है, वो आपको खुद दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। देखो यहाँ पे इस जगह पे बाकी डिविडेंड तो ये देती नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट भी आप देख लो, ईयरली देखो प्रॉफिट कम है इसका। नेटवर्थ भी 113 करोड़ है। मार्केट कैप देखो कितनी है, 1600 करोड़। और नेटवर्थ है इसकी 113 करोड़। तो बहुत महंगी मिल रही है स्टॉक। और भी काफ़ी लोगों ने बोल रखा है इसके बारे में, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट सब मिला के ये है कि अभी इसे ख़रीदना बहुत रिस्की है, ठीक है। बाकी कोई भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करो, मैं जितनी जल्दी हो सके आपके कमेंट का जवाब दूंगा।